बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कोई नहीं पराया। इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। गोपाल दास नीरज जी एक कवि होने के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गीतकार भी रहे हैं। ठीक है, तो गोपाल दास नीरज जी की रचना कोई नहीं पराया हम प्रारंभ करते हैं। इन्होंने इस कविता में मनुष्य के बीच जो बंटवारा है, विभेद है, जाति, लिंग, धर्म, है ना, विभिन्न तरह की जो संकीर्णताएं हैं उन पर उन्होंने प्रश्न किया है इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो देखते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि ये सारा संसार जो है मेरा घर है। ठीक है, और यहाँ पर बसने वाले, इस पूरे संसार में रहने वाले कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, वह मेरा अपना है। मैं किसी अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर में। ठीक है, देश में समाज में जो संकीर्णताएं हैं, जो भेद हैं, इन जंजीरों में मैं बंधा नहीं हूं। मैं किसी के वश में नहीं हूं। मैं किसी जात पात ऊंच नीच को नहीं जानता। मेरा तो धर्म केवल एक शाही शब्दों का है जो किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझ पर कोई दबाव नहीं बना सकता। ये मेरा धर्म है। मेरी मर्जी है कि मैं जिसे चाहूंगा उसे मानूंगा। मैं जिसे चाहूंगा उसकी पूजा करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं बस कहता हूं प्यार है तो घट घट में राम है। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मेरा मानना है कि यदि प्रेम है तो हर घर में राम है, हर कण में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। कोई मुझ पर दबाव नहीं बना सकता कि मैं किसी मंदिर में जाऊं या किसी मस्जिद में जाकर अपना माथा टेकूं। ठीक है, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कवि कहते हैं कि मेरा जो आराध्य है, मेरा देवता जो है, वो कौन है? मनुष्य है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस संसार में कोई पराया नहीं है। ये सारा संसार मेरे अपने हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कवि कहते हैं यदि मनुष्य कहीं भी रहे, कहीं देश विदेश कहीं पे भी रहे, यदि उसमें इंसानियत है तो वह मुझे प्रिय है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कवि कहते हैं मुझको अपनी मानवता पर बहुत ही अभिमान है, गर्व है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व। मुझे देवता नहीं बनना, मुझे मनुष्य ही बने रहना है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार, सकल अमरत्व भी। मुझे यदि कोई कहे कि तुम्हें अमर बना दिया जाएगा तो मुझे वो अमरत्व नहीं चाहिए। मुझे केवल प्रेम चाहिए जो मानव में है, जो मानव में इंसानियत है, मनुष्य में इंसानियत है, वह इंसानियत ही चाहिए। मुझे अमरत्व नहीं चाहिए। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया,
मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं मुझे तुम स्वर्ग के सुख की कहानियां मत सुनाओ, स्वर्ग तो यही धरती पर है। स्वर्ग में जो धरती में जो सुख है वह स्वर्ग में कहाँ, इसलिए तुम मुझे स्वर्ग की कहानियां मत सुनाओ। इसलिए इस संसार में, इस पृथ्वी में कोई पराया नहीं है और ये सारा संसार मेरा अपना है, मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। कवि कहते हैं कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जियो और जीने दो, खुद भी अच्छे से जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, जितना अधिक तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्यार को, प्रेम को, स्नेह को यदि बांट सकते हो तो बांटो। हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। कवि कहते हैं कि आपकी हंसी ऐसी होनी चाहिए कि केवल आपके अकेले का नहीं बल्कि आपके साथ और लोग भी हंसे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी, और चलो इस तरह कि आपके पैर से, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पैर से कोई फूल कुचल न जाए, कोई दलित पीड़ित ना हो आपके कार्य से। सुख ना तुम्हारा सुख, केवल जग का भी इसमें भाग है। इस संसार में जितनी सुख सुविधाएं हैं उस सुख में केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसमें सभी का समान अधिकार है, क्योंकि हम उस ईश्वर की संतान हैं। फूल डाल पीछे पहले, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल जो है, डाली का महत्व बाद में होता है, पहले वह किसका श्रृंगार है, किसकी शोभा बढ़ाता है, उपवन का, बगीचे का। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य जो है किसी घर का, समाज का बाद में, पहले वह इस संसार की शोभा है। कौन? मनुष्य। इसलिए कवि कहते हैं कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार। ठीक है, इस संसार में रहने वाले कोई भी मनुष्य पराया नहीं है। यह संसार मेरा घर है और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं मेरे अपने हैं। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है प्रश्न, लोगों, देश समाज को प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। केवल हमें अपने मन में कोई भेदभाव नहीं लाना है, चाहे अमीर गरीब, जात पात, ऊंच नीच, किसी प्रकार की कोई संकीर्ण भावनाएं नहीं लानी है। ठीक है, तो बच्चों ये थी कोई नहीं पराया। तो इसको आप और एक बार घर में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसा उम्मीद है कि आपने परीक्षाएं अच्छे से दी होंगी। सभी तो नहीं दिए, कुछ बच्चों ने उतने अच्छे से नहीं दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो आप लिखने के साथ साथ पढ़ाई भी करिए। ठीक, थैंक यू।